Hey everyone, welcome back to the LS Academy. My name is Kanak and I'm back with another video on the topic telomerase replication or the end replication in case of DNA. So अगर हम लोग बात करें स्ट्रक्चर की, अनलाइक प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम, जो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम है वो लीनियर स्ट्रक्चर में होता है। रेप्लिकेशन जब हमारे डीएनए की चल रही होती है तो वहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम जो है उसका रोल देखा जाता है एंड दैट इज़ डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज जो है वो 1 by 1 ऐड करता रहता है न्यूक्लियोटाइड्स 5 to 3 डायरेक्शन में। एक स्ट्रैंड पे या एक साइड ऑफ द स्ट्रैंड पे सिंथेसिस जो है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में चलती है, उसे हम लोग कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। दूसरे साइड ऑफ द स्ट्रैंड पे जो सिंथेसिस है वो शॉर्ट सेगमेंट्स की फॉर्म में चलती है। बार बार प्राइमर को ऐड किया जाता है एंड उसको एक्सटेंड किया जाता है, फिर उस प्राइमर को रिमूव किया जाता है एंड जो गैप बन जाता है उसे भी फिल किया जाता है। When the replication fork reaches the end of the linear chromosome, it is impossible to replace the primer at the 5' end of the lagging strand. Lagging strand के केस में क्या होता है, जब हम लोग लास्ट में एंड में पहुंच जाते हैं तो जब प्राइमर को रिमूव किया जाता है तो वहाँ पर एक गैप जो है वो बच जाता है। उस गैप को फिल करने में प्रॉब्लम आती है क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास कोई भी 3' OH फ्री 3' OH जो है वो अवेलेबल नहीं रहता है। एंड बेसिकली जो हमारे क्रोमोसोम के एंड्स होते हैं उनको हम टीलोमेयर कहते हैं। इसीलिए अब हम लोग वही डिस्कस करेंगे कि ये जो एंड में गैप बच जाता है उसे कैसे रेप्लिकेट किया जाए या फुलफिल किया जाए। सो नाउ टीलोमेयर्स की अगर हम बात करें, दे आर मेड अप ऑफ रिपीटिंग सीक्वेंसेस दैट डू नॉट कोड फॉर एनी सिंगल जीन। इन ह्यूमंस 6 बेस पेयर पैटर्न्स रहते हैं हमारे टीलोमेयर्स के, TTA GGG, एंड ये रिपीट होते हैं 100 to 1000 टाइम्स इन द टीलोमेयर्स। इन अ वे दीज टीलोमेयर्स प्रिवेंट जीन फ्रॉम बीइंग लॉस्ट एज सेल डिवाइड। सो यहाँ पे जब टीलोमेयर की रेप्लिकेशन की जाती है, उसको रेप्लिकेट करने में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंजाइम का रोल देखा जाता है एंड वो एंजाइम है हमारी टीलोमरेज एंजाइम। एक्सप्लेन करने से पहले कि कैसे एंड रेप्लिकेशन होती है, हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टीलोमरेज एंजाइम के बारे में जान लेने चाहिए। टीलोमरेज एंजाइम जो होती है इसके पास अपना एक आरएनए मॉलिक्यूल होता है एंड आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन सेगमेंट होती है। टीलोमरेज employs human telomerase associated RNA as a template to synthesize telomeric repeats. So ये जो RNA मॉलिक्यूल या RNA स्ट्रैंड इसका होता है, इसे एज अ टेम्पलेट टीलोमरेज एंजाइम यूज करता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ DNA. Telomerase is present in the cells that divide indefinitely, including unicellular eukaryotes, egg and sperm cells, blood cells and cancer cells. Telomerase उन cells में होता है जिन्हें बार बार डिविजन करना होता है। Telomerase maintain telomere length by adding guanine rich repeating repeats. Telomerase maintain करता है telomere length को एंड एपोप्टोसिस को इनहिबिट करता है। सो जो कैंसरस सेल्स होते हैं उनके केस में देखा जाता है जो टीलोमरेज एंजाइम है वो रीएक्टिवेटेड हो जाती है एंड व्हेन द टीलोमियर्स ग्रो टू शॉर्ट, टीलोमरेज इज रीएक्टिवेटेड अलाउइंग ट्यूमर सेल्स टू रिप्रोड्यूस एंडलेसली। सो कैंसर सेल्स में डिविजन जो है वो कंटिन्यूस रहती है। सो टीलोमरेज एंजाइम जो है वो हाईली एक्टिवेटेड रहती है इन द केस ऑफ कैंसरस सेल्स। नाउ वी विल मूव ऑन टू द एंड रेप्लिकेशन, या हम कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ एंड रेप्लिकेशन। सो अगर हम लोग टीलोमेयर रेप्लिकेशन की बात करें, बेसिकली टीलोमेयर्स क्या है, एंड ऑफ द क्रोमोसोम। सो अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो आप ये वाला जो स्ट्रैंड है, ये जो ब्लैक में है, ये दोनों जो हैं ये हैं हमारे पेरेंटल स्ट्रैंड। यहाँ पे ये जो ब्लू स्ट्रैंड है जो कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज हो रहा है, इसे हम लोग कहेंगे लीडिंग स्ट्रैंड। ये जो सेकंड स्ट्रैंड है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये रेड कलर में एक स्ट्रैंड है, फिर ब्लू है, फिर रेड है और फिर ब्लू है। सो बेसिकली ये क्या है, ये है हमारे ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, जिसे हम लोग लीडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं। सो यहाँ पे ये है हमारा प्राइमर एंड ये है हमारा न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। अगर हम लोग डायरेक्शंस की बात करें, सो दिस इज 3' to 5' एंड दिस इज
5' to 3', एंड अगर हम लोग इस स्ट्रैंड की बात करें, दिस इज़ 5' to 3', एंड यहाँ पे ये 5' एंड है एंड ये हमारा 3' एंड है। अगेन ये प्राइमर जो है यहाँ से 5' एंड है, यहाँ पे हमारा 3' एंड है। सो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब एक्सटेंशन हो रही होती है, लीडिंग स्ट्रैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड्स जो हैं वो सिंथेसाइज हो रहे होते हैं, उसके बाद क्या होता है, ये जो हमारा प्राइमर है इसे रिमूव किया जाता है। ठीक है, प्राइमर्स को रिमूव करने के बाद ये जो गैप हमारा बन जाता है, यहाँ पे जो गैप है इसे फिल किया जाता है बाय डीएनए पॉलीमरेज। सो डीएनए पॉलीमरेज जो है वो आके इस गैप को फिल करेगा, एंड जो यहाँ पे ये छोटा सा जो गैप रह जाएगा ये सील किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ लाइगेज। सो अब यहाँ पर चल क्या रहा था, बेसिकली ये जो हमारा 3' एंड था, यहाँ पे 3' OH, जब हमारे प्राइमर को रिमूव किया जाता है तो इस 3' एंड पे OH जो है वो फ्री हो जाता है। जो डीएनए पॉलीमरेज है वो क्या करेगा, वो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा एंड इस गैप को फिल कर देगा। लेकिन एंड में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक गैप और है, राइट, यहाँ पे एक गैप और है, लेकिन इस गैप को फिल करने में मुश्किल होती है क्योंकि यहाँ पे ये है हमारा 5' एंड, एंड यहाँ पे स्ट्रैंड सिंथेसिस करने के लिए हमारे पास 3' OH जो है उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। सो इसको फिल करने के लिए हमारी एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम आती है, वो है हमारी टीलोमरेज एंजाइम। अब टीलोमरेज एंजाइम कैसे काम करेगी हम वो देखेंगे। सो बेसिकली अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये है हमारा डीएनए स्ट्रैंड, ये है अनरेप्लिकेटेड एंड जहाँ से प्राइमर को रिमूव किया गया था। अब आएगा हमारा टीलोमरेज एंजाइम। सो टीलोमरेज एंजाइम के पास अपना एक आरएनए स्ट्रैंड होता है, ठीक है, अपना एक आरएनए स्ट्रैंड होता है। इस आरएनए स्ट्रैंड का जो सीक्वेंस है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है हमारे टीलोमेयर के सीक्वेंस के साथ। सो अब यहाँ पे हमारी टीलोमरेज एंजाइम आएगी, एंड यहाँ पर एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट नोटिस करने वाली है, ये जो ये जो टीलोमरेज एंजाइम है जब ये ऐड हो जाएगी तो यहाँ पे जो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो बेस पेयरिंग शो करेंगे हमारे टीलोमेयर के बेसिस के साथ। जब यहाँ पर आके ये अटैच हो जाएगा तो नाउ ये जो रिमेनिंग न्यूक्लियोटाइड्स हैं इन्हें यूज़ किया जाएगा एज टेम्पलेट, एंड यहाँ पे ये जो 3' एंड है हमारे पेरेंट स्ट्रैंड का, इसके OH को यूज़ किया जाएगा फॉर एडिंग दी न्यूक्लियोटाइड्स। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसे एज अ टेम्पलेट, ये स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड्स है AAUCCC। सो यहाँ पे इनको एज अ टेम्पलेट यूज़ करके एंड ये 3' के फ्री OH को यूज़ करके ये TTAG ये न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड किया जा रहा है, एंड यहाँ पे हमारा जो पेरेंटल स्ट्रैंड है उसी को फर्दर एक्सटेंड किया जा रहा है। सो टीलोमरेज एंजाइम क्या करती है, हमारे पेरेंटल स्ट्रैंड को ही फर्दर एक्सटेंड करती है एंड थोड़ा सा लंबा कर देती है। अब नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा आरएनए प्राइमर जो है, जैसे हमारा डीएनए रेप्लिकेशन चल रहा था, लैगिंग स्ट्रैंड बन रहा था, बस अब एक्सटेंशन के बाद क्या होगा, वापस वही प्रोसेस जो है रिपीट किया जाएगा। आरएनए प्राइमर ऐड होगा, आरएनए प्राइमर जब ऐड होगा उसके पास फ्री 3' OH होगा यहाँ एंड पे। तो यहाँ पे क्या होगा, इस 3' OH को यूज़ करके डीएनए पॉलीमरेज जो है उसको एक्सटेंड कर देगा, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रैंड को एक्सटेंड कर दिया जाएगा एंड बाद में इस आरएनए प्राइमर को रिमूव कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि आप फिर बोलोगे कि जब आरएनए प्राइमर को रिमूव किया जाएगा तो यहाँ पे फिर से एक गैप क्रिएट हो जाएगा, राइट, यहाँ पे फिर से एक गैप क्रिएट हो जाएगा, लेकिन ये गैप जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि जो हमारा ओरिजिनल साइज़ था, हमारे ओरिजिनल साइज़ था डीएनए का, वो रीस्टोर हो जाएगा। बाकी ये गैप जो है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो मेन है हमारा जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो लूज़ नहीं होगा। ये प्राइमर को जब रिमूव कर दिया जाएगा, लेकिन
यहाँ पे जो ओरिजिनल साइज था हमारे स्ट्रैंड का वो रिस्टोर हो जाएगा. सो यहाँ पे हमारा देयर विल बी नो लॉस ऑफ द जेनेटिक मटेरियल और सॉरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन. सो इस तरीके से क्या होता है, हमारे एंड की रेप्लिकेशन की जाती है. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप आप लोगों को एंड रेप्लिकेशन और टीलोमेयर रेप्लिकेशन जो है वो क्लियर होगी. अगर कोई भी डाउट होगा आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं. आई ट्राई टू आंसर इट. एंड do not forget to hit the like button and do share the video with your friends in need, and also subscribe to the channel. I'll see you in the next video. Till then, take care and happy learning.